हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मिशन सीजीपीएससी में। तो हम एक दर्शन शास्त्र की श्रृंखला कर रहे हैं, जिसमें आपके सीजीपीएससी मेंस के पेपर 6 से रिलेटेड दर्शन शास्त्र का सिलेबस हम क्या कर रहे हैं, धीरे-धीरे करके आपके मेंस एग्जामिनेशन से पहले कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? तो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। काफ़ी डिटेल्स में उसमें हमने टॉपिक कवर किए हैं। और जो आज का टॉपिक है वह है हमारा गीता दर्शन के अंतर्गत कर्मयोग, स्वधर्म और स्थित प्रज्ञ की अवधारणा। ठीक है? तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाले कंटेंट्स भी आप तक आसानी से पहुंच सके, और अपने दोस्तों के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्मयोग की। तो कर्मयोग की बात करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गीता में 3 प्रमुख योगों की बात की गई है। सबसे पहला है कर्मयोग, दूसरा है ज्ञान योग, तीसरा है भक्ति योग। इसमें जो गीता का मुख्य विषय है वह है कर्मयोग। ठीक है? कर्मयोग का अर्थ होता है कि कर्म के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर स्वयं कर्मठ है तथा अचेतन वस्तु भी निरंतर क्या कर रहे हैं, कर्म करते हैं। अतः मनुष्य को भी निरंतर कर्म करना चाहिए। कर्म से विमुख होना क्या है, मूर्खता कहा गया है। कहा जा रहा है कि ईश्वर स्वयं कर्मठ है। ईश्वर कर्मठ है, इसीलिए ये संसार चल रहा है, संसार कंटिन्यूटी में है। वैसे ही अचेतन जो वस्तुएं होती हैं वो भी निरंतर क्या करते रहती हैं, कर्म करते रहती हैं। इसीलिए मनुष्य को भी अपने कर्तव्य से या कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए, बल्कि निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कर्म का अर्थ होता है आचरण। कर्म को 2 तरीके से बताया गया है। पहला है शुभ कर्म, दूसरा है अशुभ कर्म। अब शुभ कर्म क्या है? वह कर्म जो ईश्वर की एकता का ज्ञान देता है तथा जिसे करने से ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक? वह कर्म जो ईश्वर की एकता का ज्ञान दे और जिसे करने से ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। अशुभ कर्म क्या है? जिसका आधार अवास्तविक वस्तु होती है। अब इसका अर्थ क्या होता है अवास्तविक वस्तुओं का? आप ईश्वर की प्राप्ति की कामना छोड़ के अवास्तविक जो वस्तुएं वास्तविक नहीं है, एक्चुअल में नहीं है, जैसे आप मान लीजिए कोई मार्केट में नया फोन आ गया, आईफोन आ गया, तो उसको पाने की चाह में आप क्या कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। ठीक है? वह तो वैसे तो आपको दृश्य प्रतीत होती है, लेकिन दर्शन के अनुसार वह क्या है, अवास्तविक है। ठीक है? ईश्वर ही क्या है, वास्तविक है, ईश्वर ही सत्य है। तो अवास्तविक वस्तु की जब आप प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं तो वह अशुभ कर्म होता है। इसीलिए कहा गया है कि अंधविश्वास और अज्ञानवश कर्म नहीं करना चाहिए, अपितु ज्ञान और विश्वास के साथ सत्य के प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। इसी में एक अवधारणा आती है निष्काम कर्म की अवधारणा। गीता के कर्म योग के अंतर्गत निष्काम कर्म की अवधारणा। जब अर्जुन कर्म फल में आसक्त होकर कर्म त्याग की बात करते हैं, अर्थात जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो अर्जुन ने देखा युद्ध भूमि में उनके सामने उनके ही अपने भाई, उनके ही अपने परिवार के लोग हैं। तो उन्हें लगा कि अगर मैं इनकी हत्या कर देता हूँ तो इसका जो फल होगा, कर्म क्या किया उसने, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों की हत्या कर दी, तो उसका फल उसे क्या लगा कि उसका फल उसे पाप के रूप में मिलेगा, अपने ही परिवारों को हत्या करके। अर्थात वह क्या हो गया, कर्म फल में आसक्त हो गया। तो इसी समय श्री कृष्ण द्वारा उन्हें निष्काम कर्म की क्या दी गई, शिक्षा दी गई। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भुर्माते संगो अस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्म में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। तुम कर्म फल का हेतु भी मत बनो, अकर्मण्यता में तुम्हारी आसक्ति ना हो। इसको आसान शब्दों में देखा जाए तो व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, परंतु फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि कर्म से अशुभ परिणाम की आशंका रहती है, जैसे कि अशुभ परिणाम की आशंका किसको हो गई, अर्जुन को, तो व्यक्ति कर्म का त्याग कर देता है। इसलिए परिणाम या फल की सोचे बिना, या कहा जा सकता है कि बिना अभिलाषा के क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। कर्म में सफलता मिले या असफलता, दोनों में समता की जो मनोवृत्ति है, उसे ही क्या बोला जाता है, कर्म योग बोला जाता है। ठीक है?
आप लोग ये वाला कोड जब डाल देते हैं ना, तो ये काफ़ी क्या होता है आपके आंसर में इम्पैक्टफुल होता है। तो सेम टू सेम ये वाला कोड आप लोग क्या करेंगे जब आंसर राइटिंग करेंगे या आंसर लिखेंगे मेंस में, तो ये डालेंगे, ठीक है? ये आपका एक टॉपिक हो गया क्या? कर्मयोग का। अब जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा स्वधर्म का, ठीक है? हम लोग कोट का प्रयोग करेंगे। गीता का जब भी हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे, आंसर लिखेंगे, तो हम लोग कोट्स का प्रयोग करेंगे जो कि गीता में श्री कृष्ण द्वारा कहा गया था। तो स्वधर्म के संबंध में गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, अर्थात गुण और कर्म के आधार पर मेरे द्वारा 4 वर्ण बनाए गए हैं, ठीक है? अब ये जो गुण है, ये प्रकृति में 3 तरीके के गुण माने गए हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। कहा गया है कि पृथ्वी में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो कि तीनों गुणों से क्या हो, रहित हो, ठीक? कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसमें सत्व गुण, रजगुण और तम गुण क्या होते हैं, रहित होता है, जो कि इन तीनों गुणों से रहित होता है। तो कृष्ण कहते हैं गुण और कर्म के आधार पर मेरे द्वारा 4 वर्ण बनाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्णों की बात करते हैं। अब इनके हम लोग गुण और कर्म देख लेते हैं, कौन कौन से गुण और कर्मों के आधार पे बनाए गए हैं, ठीक है? और ये जो हम लोग कर्म की बात कर रहे हैं, ये इनका कैसा कर्म है, स्वाभाविक कर्म है, ठीक है? इससे करने से इन लोग क्या होते हैं, स्वाभाविक कर्म वे होते हैं जिसे करने के लिए कोई आदमी क्या होता है, सहज होता है, सहजता के साथ कर सकता है। तो ब्राह्मण में सत्व गुण अधिक होता है, ठीक है? ये जो 3 गुण देखे ना हमने, सत्व, रजो और तमो, इन्हीं के आधार पे हम लोग गुणों की व्याख्या कर रहे हैं हर वर्ण के लिए। तो ब्राह्मण में सत्व गुण की अधिकता होती है, जो क्षत्रिय है उसमें रजोगुण की अधिकता होती है, जिसमें सत्य मिश्रित होता है, तो सत्य मिश्रित रजोगुण अधिक। वैश्य में क्या होता है, तमो मिश्रित रजोगुण की अधिकता होती है। तो हम क्या देख रहे हैं, क्षत्रिय और वैश्य दोनों में ही रजोगुण की अधिकता है। क्षत्रिय में सत्य मिश्रित है और वैश्य में क्या है, तमो मिश्रित है, ओके? शूद्र में रजो मिश्रित तमोगुण अधिक होता है। तो शूद्र जो है उनमें तमोगुण अधिक होता है और रजोगुण क्या होता है, मिश्रित होता है उसमें। इनकी कर्म या स्वाभाविक कर्म की बात करें तो ब्राह्मण का होता है सम, दम, दम अर्थात इंद्रियों का दमन, अध्यात्म, पवित्रता, तप, शांति इत्यादि। क्षत्रिय, क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है सूरवीरता, धैर्य, तेजस्विता, चातुर्य, दान देना इत्यादि। वैश्य का कर्म है, स्वाभाविक कर्म है कृषि, गोपालन, वाणिज्य इत्यादि। शूद्र की बात करें तो सभी वर्णों की सेवा करना। इस प्रकार गुणों व स्वाभाविक कर्मों के आधार पर चारों वर्ण निर्मित किए गए हैं, ठीक है? गीता के अनुसार जिस वर्ण का जो स्वाभाविक कर्म है वही उसका क्या है, स्वधर्म कहा गया है। ये जो स्वाभाविक कर्म है प्रत्येक किसके, वर्ण के, वही उनका क्या है, स्वधर्म है गीता के अनुसार। इसके पालन से मनुष्य को परम सिद्धि की प्राप्ति होगी और यही कर्म क्या है, मनुष्य के लिए कल्याणप्रद है। तो इसके पालन से मनुष्य को परम सिद्धि की प्राप्ति होती है, यही मनुष्य के लिए कल्याणप्रद है। इसलिए कर्तव्य समझकर करते रहना चाहिए, इसलिए इन कर्मों को कर्तव्य समझकर करते रहना चाहिए। गीता में कहा गया है, अच्छी तरह से न किया गया स्वधर्म अच्छी तरह से किए हुए परधर्म से श्रेष्ठ होता है। अगर कोई ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय का कोई कर्म कर लेता है अच्छी तरीके से और वहीं अपना कोई कर्म करता है, मान लीजिए ये अध्यात्म है, ठीक है? या अध्यात्म है या तप कर रहा है, ये अच्छी तरह से नहीं करने पा रहा है, लेकिन क्षत्रियों का शूरवीरता का पालन अच्छी तरीके से कर रहा है। फिर भी जो उसका स्वधर्म है, उसने अच्छी तरह से नहीं किया है, उसे श्रेष्ठ माना जाएगा बजाय इसके कि वो शूरवीरता का पालन अच्छी तरीके से कर रहा है। तो इसीलिए कहा गया है, अच्छी तरह से न किया गया स्वधर्म, अच्छी तरह से किए हुए परधर्म से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि जो परधर्म होता है, वह स्वभाव के अनुकूल नहीं होता है। ये इसके स्वभाव के अनुकूल है, ये जितने कर्म हैं ये ब्राह्मण के स्वभाव के अनुकूल है, लेकिन ये जितने कर्म हैं ये क्षत्रियों के स्वभाव के अनुकूल है, ब्राह्मणों के अनुकूल नहीं। तो परधर्म अपने स्वभाव के अनुकूल नहीं होता है। अब हम आ जाते हैं तीसरे टॉपिक पे, जिस जो है स्थित प्रज्ञ की अवधारणा। तो इसका भी हम स्टार्ट किससे करेंगे, एक कोट डाल के करेंगे। गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण ने कहा है,
दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगत स्पृह वित भैराग क्रोधा स्थित धीर्मुनि रुच्यते। अर्थात दुख में जो उद्विग्न या व्याकुल नहीं होता है, सुख में जिसकी स्पृहा या आकांक्षा समाप्त हो गई है, तथा जिसके भय राग या आसक्ति क्या हो चुके हैं, भय राग आसक्ति और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि ही क्या है, स्थिर बुद्धि या स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष अंततः ब्रह्म के समान आनंद को प्राप्त करता है। ठीक, ये आप एक कोट लिखेंगे और इसका क्या कर लेंगे, आप लोग अर्थ बता देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो नीचे फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। इसको एक बार और समझ लेते हैं। दुखेस्व नु द्विग्न मनः, जिस इंसान की दुख में क्या होती है, दुख में जो इंसान व्याकुल नहीं होता है, सुखेशु विगत स्पृहा, सुख से जिसकी स्पृहा या आकांक्षा समाप्त हो गई है, मतलब जिसे सुख और दुख दोनों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जो दोनों से प्रभावित नहीं हो रहा है, जिसके भय राग और क्रोध सभी समाप्त हो चुके हैं, तो वो क्या है, ऐसा मुनि ही क्या हो जाएगा, स्थिर बुद्धि या स्थिर प्रज्ञ कहलाएगा। ठीक है, इसको हम लोग और एक्सप्लेन कर लेते हैं। जिस प्रकार कछुआ, कछुआ क्या होता है, सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है। आपने देखा होगा जैसे ही उसको डर लगता है या कोई उसके छूने की कोशिश करता है, तो वो अपने सारे अंगों को चारों अपने हाथ पैर और मुंह को क्या कर लेता है, अपने जो खोल होता है उसके अंदर डाल लेता है। इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ पुरुष भी अपनी इंद्रियों को क्या कर लेता है, समेट लेता है। इंद्रियां इन द सेंस आपके जो आँख है, आपके कान है, आपके मुँह है, या ऐसी कोई भी इंद्री जो क्या करती है, बाहरी विषयों को ग्रहण करती है, जिससे आपको बाहरी चीज़ों का ज्ञान होता है। ठीक है? आपको किसी वस्तु का ज्ञान हो रहा है, इट मीन्स क्या हो रहा है, आपको वो वस्तु को आप विषय मानेंगे, आप समझेंगे कि उस विषय का आपको क्या हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। तो जब स्थित प्रज्ञ पुरुष क्या करेगा, अपनी सभी इंद्रियों को समेट लेगा, तो उसकी इंद्रियां विषयों को ग्रहण नहीं करती हैं। ठीक है, बाहरी विषयों को ग्रहण नहीं करेंगी, विषयों के प्रति उसकी आसक्ति भी समाप्त हो जाएगी। जब बाहरी विषयों को ग्रहण ही नहीं करेगी, तो उस विषय के प्रति उसकी आसक्ति या उसका लालच नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है, वह व्यक्ति जिसने सभी भली भांति सभी कामनाओं का क्या कर दिया हो, त्याग कर दिया हो, वह व्यक्ति जिसने भली भांति सभी कामनाओं का त्याग किया हो और आत्म से ही आत्म में क्या होता हो, संतुष्ट रहता हो, आत्म से ही आत्म में संतुष्ट रहता हो, स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ठीक है, तो दुख में जो व्याकुल नहीं होता, सुख में जिसकी आकांक्षा समाप्त हो गई है, जिसे भय राग और क्रोध नष्ट हो चुके हैं, ऐसा मुनि स्थित प्रज्ञ या स्थिर बुद्धि का कहलाता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष अंततः क्या होता है, ब्रह्म के समान आनंद को प्राप्त करते हैं। अगर एक्सप्लेन करने के लिए बड़ा क्वेश्चन है, तो जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ मनुष्य भी अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, जिससे उसकी इंद्रियां विषयों को ग्रहण नहीं करती हैं और विषयों के प्रति उसकी आसक्ति भी समाप्त हो जाती है। वह व्यक्ति जिसने भली भांति सभी कामनाओं का त्याग किया हो और आत्म से आत्म में ही संतुष्ट रहता हो, वह क्या कहलाता है, स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो इस प्रकार हम गीता धर्म का टॉपिक, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन हमने आपके मेंस राइटिंग के हिसाब से इसको समेट के क्या कर लिया है, देख लिया है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ ये 3 जो कोट हैं, हर एक अवधारणा के लिए एक कोट का प्रयोग किया है, उसको आपको याद करना है, और ये जितने भी कंटेंट मैंने आपको दिए हैं, ये जाके क्या करने हैं, सेम टू सेम एज़ इट इज़ लिख देने हैं। ठीक है? तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली अगले वीडियो से आप लोग का जो भारतीय विचारक हैं वो चालू हो जाएँगे, और हम सबसे पहले जो विचारक के बारे में पढ़ेंगे वो चार्वाक होंगे। ठीक है? आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग ही चलते हैं हम लोग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।